हाय बच्चों, मैं खान सर। आज हमारा सेकंड डे है, तो वेलकम है आपका एम विजन विद्यापीठ और क्वांटम पाठशाला में। आज जो सेकंड डे है, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो हम लोग देखेंगे कि आज हमारा सब्जेक्ट्स होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा इस चैप्टर पे ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो बच्चे 11th में हैं, जो बच्चे 12th में हैं और जो बच्चे ड्रॉपर भी कर रहे हैं, तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये रिविजन हो जाएगा। स्पेशली 11th टू 12th के बच्चे इस चैप्टर्स को अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें से IIT और नीट के अंदर में 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आता ही आता है ना। तो आज हम केमिस्ट्री में बात करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, है ना। चैप्टर हमारा होगा आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरुआत करने के पहले हम लोग जो है कि पहले तो हम समझना होगा हमको मैटर को, है ना। हमें मैटर क्या होती है, ठीक है। मैटर, तो मैटर जो होता है वो पदार्थ होता है ना। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको छू सकते हैं, ये सारी चीजें मैटर कहलाती है। और ये जो मैटर्स होते हैं ना बेटा, ये मैटर जो होते हैं, ये मैटर हमारे चारों तरफ होते हैं, सराउंडिंग, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ ये रहेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों तरफ जो ये मैटर अवेलेबल है, जिसको हम देखते हैं, एयर मैटर है, कोई भी सॉलिड मटेरियल हुआ, है ना, कोई भी मेटल हुई, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और लिक्विड में जैसे हमारे पास में वाटर है या कोई भी दूसरा लिक्विड मटेरियल है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो भी वस्तु है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनमें वेट होता है, जिनमें मास होता है ना, मास, जिनमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, यानी कि जिनमें मास होता है, वेट होता है, भार होता है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर मास होगा या वेट होगा, थोड़ा वेट और मास क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे उसको अच्छे से और क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें तो जो मैटर होती है वो जगह घेरती है। क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी जगह को वो घेरती है। जैसे कि हमने ये बीकर लिया या गिलास बीकर लिया, इसके अंदर हमने वाटर डाला। क्या डाला हमने? वाटर, पानी डाला हमने। तो जब पानी डाला तो पानी ने क्या किया, इसका जो जितना भी स्पेस है, इसका जितना भी ये स्पेस है, तो इस स्पेस में से इसने इतना स्पेस क्या करा, घेर लिया, है ना। तो ये इसका जो स्पेस है, ये जो जगह है, वो जगह को घेर ली, है ना। अगर हमें कोई मान ली जाए, कोई भी हमारे पास में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है या कोई भी मेटल डाल दी है, कोई वस्तु डाल दी है, तो वो क्या जगह घेरेगी। जो भी चीजें जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर। अब ये मेटल जो होते हैं हमारे आसपास में, हम 2200 BC से हमारे जो है साइड, जो कि ऋषि मुनि वगैरह है, और हमारे जो जैसे कि पंच तत्व की थ्योरी दी हुई है ना। पंच तत्व के अंदर अर्थ, 5 तत्व मिलके बने होते हैं, एयर, है ना, फिर उसके बाद में फायर, सन, है ना, वाटर, ठीक है, स्काई। ये जो चीजें होती है ना, तो ये चीजें पहले मानी जाती थी कि ये सब चीजें मानव शरीर और ये रचना जो है पंच तत्वों से मिलकर के बनी हुई। लेकिन जब जैसे थोड़ा सा इवोल्यूशन होते गया, है ना, 1600 के समथिंग में जब आते गए, फिर उसके बाद 17th सेंचुरी में आते गए, फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में आते गए, फिर 19 में आए, तो ये इवोल्यूशन होते गया और स्टडी इसके बारे में बढ़ती चली गई, है ना। अभी हम नॉर्मली थोड़ा सा मैटर के बारे में ये देखेंगे कि मैटर्स के अंदर में हम लोगों को क्या चीजें करना रहेगी, है ना। अब ये जो मैटर है, क्या है बेटा? मैटर। अब ये मैटर यानी कोई भी पदार्थ है, इसको हम 2 तरह से स्टडी करते हैं। मैटर को किस तरह से स्टडी करते हैं? 2 तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। 2 तरह से कौन कौन सी स्टडी करेंगे हम लोग? तो एक होता है फिजिकल, यानी बाहरी रंग, रूप, आकार, साइज, शेप जो भी होगा। तो हम पहले जो भी मैटर होगी हमारे पास में, वो मैटर या जो भी पदार्थ है उसको हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो हो गया उसका स्टेट्स हो गया, एक तो क्या हो गया उसका स्टेट्स हो जाएगा, एक उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले तो देखते हैं फिजिकल फिनोमिनन में।
है ना, फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और दूसरी देखते हैं हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन मैटर जो है ना उसके दो तरह के, एक तो या तो फिजिक्स यानी बाहरी रंग रूप आकार साइज शेप कैसा होगा उसका, है ना, शेप साइज, उसके डेंसिटी क्या होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर या फिजिकल स्टेट्स में देखते हैं। और फिर इसके बाद में हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उसमें केमिकल यानी कि जब भी वो एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाते हैं तो उसके अंदर आंतरिक क्या क्या रिएक्शंस होती है अंदरूनी तौर पर, ये इसके बारे में हम उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में देखेंगे। तो मैटर के कितने मेनली हम देखेंगे, तो मैटर की जब हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को, है ना। फिजिकल यानी कि बाहरी, और केमिकल की उसके अंदर में, ठीक है। अब फिजिकल की हम बात करेंगे तो उसकी 3 स्टेट्स होती है। कितनी स्टेट्स होती है फिजिकल्स के अंदर? 3 स्टेट होती है। 3 स्टेट होती है किसी भी मैटर की। जो मैटर क्या है, मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस घेरता है। क्या करता है? जो स्पेस घेरता है, जिसमें वेट होता है, द्रव्यमान होता है, ये चीजें। अब फिजिकल के अंदर हम जैसे आए ना बेटा, तो फिजिकल के अंदर 3 स्टेट्स होगी, है ना। कितनी होगी? 3 स्टेट्स होगी। एक होगा सॉलिड, एक होगा लिक्विड और एक होगा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के अंदर में एक्चुअली क्या होता है, जो भी कठोर चीजें, जैसे आपने आयरन लिया, आयरन वगैरह, या वुड ली, लकड़ी ली, आपने गोल्ड लिया, है ना। तो जो भी जैसे वाटर है, तो वाटर के भी 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड वाला कौन सा पार्ट होता है? आइस। लिक्विड वाला कौन सा होता है? नॉर्मली जो आप वाटर यूज करते हैं वो। और वेपर जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम्स होते हैं, वो नियर बाय खड़े रहते हैं। क्या होते हैं? नियर बाय, एकदम पास खड़े रहते हैं बेटा। इसके अंदर कैसे रहते हैं? एकदम पास, है ना, बहुत पास जमे हुए रहेंगे। इतने पास जमे हुए रहेंगे कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, जब तक उनको हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे, हीट ना दे, गर्म ना करे, तो ये बहुत पास में होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड के अंदर में जो हम देखेंगे कि जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें दूर होंगे। और गैस के अंदर जो है ना बेटा, वो बहुत दूर होंगे। गैस के अंदर क्या होंगे? बहुत दूर होंगे। हाँ, गैस के अंदर क्या है? बहुत दूर होते हैं, कि इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में, मतलब उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, टेक्निकल वर्ड अगर हम बात करें साइंस की लैंग्वेज में, तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अंदर जो सॉलिड है, सॉलिड के कंपेयर में बहुत कम होगा। सॉलिड है, सॉलिड की कंपेयर में क्या होगा? कम होगा इसके अंदर, है ना। इस मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स है, यानी कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच में जो लगने वाला ये जो मॉलिक्यूल्स है मान लिया जाए, तो इनके बीच जो लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूल या अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत इसके सॉलिड के कंपेयर में बहुत कम होगा। और इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कम होगा इसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के केस में। जैसे कि आपने अगरबत्ती जलाई तो तुरंत धुआं आसपास में फैलने लग जाता है। और इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कम होने की वजह से ये चीजें लिक्विड मतलब बहने लग जाती है ना, जिसके अंदर विस्कोसिटी, या हम ये कहें कि बहने का गुण हो, है ना, जो बह सकती हो। अब ये क्या है, इसको कैसे सॉलिड को कैसे कह रहे हो आप? सॉलिड तो बहने से रहा, है ना, सॉलिड तो बह नहीं बह सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कुछ लोहे का टुकड़ा आपने फेंका तो उसी स्टेट में वो जाकर के गिरेगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लिक्विड में ये कम होता है, और जो गैस है तो गैस के अंदर में बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसकी 3 स्टेट्स हो गई। कितनी स्टेट हो गई? 3 स्टेट्स। कोई मैटर है, मैटर की कितनी स्टेट्स होगी? 3 स्टेट्स होगी मेनली, मुख्य रूप से सॉलिड लिक्विड गैस। अब जैसे जैसे इन्वेंशन होते जा रहे हैं वैसे तो 5 हो गई है। क्या हो गई है? 5 हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी 2 और आगे बढ़ी है। एक होती है प्लाज्मा या कोलाइडिकल। प्लाज्मा या कोलाइडिकल वाला जो नेचर होता है, वो जो सॉलिड और लिक्विड के बीच वाली जो एक स्टेट होती है वो कहलाती है।
और एक जो है कि आइंस्टीन बोस वाली एक होती है। तो इसके अंदर जो है कि वो गैस और लिक्विड के अंदर का जो चीजें होती है हम इसको थोड़ा सा आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी आप के लिए काफी इतना है कि आप मेनली इतना याद रखें कि मेन 3 स्टेट्स होती है ना, 5 स्टेट्स वैसे होती है, लेकिन अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप लोगों ने ये वाला स्टेट देखा है, पॉलिटिकल वाला स्टेट, जैसे हमारा गोंद होता है ना, गोंद अपने जो चिपकाने वगैरह के लिए कागज की लुगदी वगैरह देखी होगी, या नॉर्मली आपने जो ऐसी चीज देखी है जो कि ना तो सॉलिड है ना तो वो लिक्विड है प्रॉपर्ली, दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मेन जो हमारे पास में क्या होती है फिजिकल जो स्टेट्स होती है ना। इसके बाद में अभी हम फिजिकल के लिए देख रहे हैं केमिकल्स के अंदर। केमिकल्स के अंदर में क्या होगा कि इसका जो डिवीजन होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, वो हम देखते हैं क्या किस तरह से। तो जो मेटर होता है ना, मेटर, तो मेटर के अंदर में मेटर इस 2 तरह के होता है मेनली। क्या होता है? 2 तरह के होता है। एक तो होगा आपका मिक्सर और एक होगा आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। अब जो मिक्सर होता है, तो मिक्सर के अंदर क्या होंगे आपके 2 तरह के पार्ट्स होंगे। क्या होंगे बेटा? 2 तरह के पार्ट होंगे। एक होगा आपका होमोजीनियस, है ना, और एक होगा आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, एक होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नॉर्मली ये 2 तरह के मिक्सर होते हैं। अब ये जो मिक्सर आपका है, जैसे कि आप नमक में पानी मिलाते हैं, रेत में जो आपने रेत वगैरह ली, रेत में थोड़ा सा और पत्थर वगैरह मिला ले छोटे छोटे से, है ना, ये मिक्स तरह का मिक्सर होता है। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, इसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिएक्शन। और ये क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। तो एक तो हो गया आपका होमोजीनियस, एक हो गया हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मतलब जैसे कि यूनिफॉर्म रिएक्शन कैसे होगा? जैसे आपने वाटर लिया, वाटर में आपने NaCl मतलब नमक, साल्ट जो है हमारा, उसको मिला दे तो नमक घुल जाएगा पूरी तरह से। इसी तरह से आपने शुगर ली, है ना, तो शुगर ली तो शुगर भी क्या होगा? शुगर भी इसमें पूरी तरह से मिल जाएगा। और हेट्रोजीनियस में क्या हुआ? आपने कोई भी सैंड ले ली, है ना, और प्लस रॉक्स टुकड़े ले लिए, ठीक है, वो ये आपस में मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल पाएंगे। आप इनको आराम से अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते, है ना। फिर तो हमें याद रखने की जरूरत है कि क्या? मिक्सर और प्योर सब्सटेंस। तो जो मिक्सर होते हैं वो क्या? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, यानी कि अलग अलग इसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अब इनमें देखा हमने, तो ये वाली जो मिक्सर है, तो मिक्सर क्या हो रहा है? इनके अंदर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, मतलब अलग अलग तरह के इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो मिले हुए हैं। और इसके अंदर क्या है? प्योर सब्सटेंस के अंदर में, प्योर सब्सटेंस के अंदर जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट, और एक होता है आपका कंपाउंड। एक होता है कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है ना, एलिमेंट जो होता है ना बेटा, एलिमेंट एक ही तरह के जो एटम या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अब एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब ये धीरे धीरे हम आगे उसको अच्छे से समझते चले जाएंगे। तो जो एलिमेंट होता है ना बेटा, एलिमेंट अभी हम देखेंगे, इसमें जो फिजिकल वाला जो रहा था उसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो हम ये इसका थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं कि ये जो बेसिक्स एक्चुअली आप जान लें कि हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग करते क्या है? तो हम केमिस्ट्री में एक्चुअली में जो भी मैटर है, जो भी हमारे पास में पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का, है ना। तो हम नॉर्मली जो हमने प्योर सब्सटेंस देखा, तो प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे बेटा? 2 तरह के होंगे। एक होगा एलिमेंट होगा और एक होगा कंपाउंड होगा। अब जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट को इस तरह से समझो बेटा, एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के मॉलिक्यूल मिले रहते हैं या एक ही तरह के एटम मिले रहते हैं।
क्या मिले रहते हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल या एक ही तरह के एटम्स मिले होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, तो मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी जो छोटे छोटे एटम है जो कि डिवाइड नहीं हो पाएंगे, वो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल, तो जो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बने हुए रहते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे गोल्ड, जैसे कि गोल्ड के अंदर क्या होगा, गोल्ड का जो कलर है, उसका जो भी टेक्सचर है, तो गोल्ड के अंदर गोल्ड के ही एटम्स अवेलेबल रहेंगे, किसी और चीज के किसी और एलिमेंट के अवेलेबल नहीं है। तो टोटल जो एलिमेंट है प्योर है ना, वो 118 है अभी तक। कितने हैं, वो 118, 118 एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है बेटा, 118। अभी तक प्योर एलिमेंट हमको फाइंड आउट हो चुके हैं। और अभी भी इसके अंदर जो मेनली लास्ट के जो 10 to 12 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अभी भी रिसर्च अभी चली रही है फिलहाल में। और दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, तो कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं, है ना। एक एलिमेंट मिला दूसरे एलिमेंट से, तो वो मिलकर के क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि मैंने बताया था H2O, ठीक है। तो H2O जो होता है ना बेटा, ये जो H2O के अंदर क्या है, दो तरह के एटम्स अवेलेबल है ना। एक H2 है, दो तरह के एलिमेंट है, ठीक है। एक H2 का एटम है और एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या मिलकर बनाएगा, H2O बना लेगा। इसी तरह से क्या है, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, CO2 बना लेंगे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। तो अभी तक हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स है वो कितने हैं टोटल, हमें नाउन एलिमेंट्स कितने हैं, हमें पता है 118। कितने एलिमेंट है, 118, 118 एलिमेंट हमें अभी तक में पता है। वो कौन कौन से एलिमेंट है वो हम अभी पीरियोडिक टेबल वगैरह में देखेंगे और इसी तरीके से उसको याद कर लेंगे और उसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। मैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद में अब एलिमेंट के अंदर में क्या चीजें हैं, कोई सॉलिड है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, ठीक है। अब कंपाउंड कितने हैं, तो कंपाउंड की संख्या ऐसा कोई अभी तक हजारों लाखों हो चुके हैं ना, कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट मिलकर के अलग अलग तरह के रिएक्शन करके अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना लेता है। कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट मिलकर के इनको बना रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की, क्या किसकी बात करते हैं, एलिमेंट। तो 118 एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। कितने बात कर रहे थे, 118 एलिमेंट की। तो 118 जो एलिमेंट है ना बेटा, ये याद रख लेना हमेशा। जो मेटर है, मेटर के अंदर जो क्लासिफिकेशन है दो तरह से होता है, एक होता है मिक्सर में, एक होता है प्योर सब्सटेंस में। जो मिक्सर होता है वो दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, इसमें मोस्ट एक्सेप्ट होता है। तो यूनिफॉर्म मैंने जैसे कि आपने पानी के अंदर नमक को मिलाया, ठीक है, पानी के अंदर शक्कर को मिला, घुल जाएगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हेट्रोजीनियस है, जैसे कि आप थोड़ा सा चूरी वगैरह लीजिए, रेत लीजिए, पत्थर के थोड़े थोड़े टुकड़े डालिए, चावल के अंदर दाल को मिक्स कर लीजिए, है ना। जो जैसे कि आप उसमें अभी जैसे कि आप लेकर आए हैं कोई छोटे छोटे पत्थर या गिट्टी के टुकड़े लेके आए और एक बालू रेत वगैरह आप लेकर के आए, तो सेंड लेके आए, तो ये आपका नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मली हम बात करें ना, तो अधिकतर बच्चे क्या खाते हैं, खाना वाना नहीं मिल रहा था, सेव परमन उठा के खा भी लेते हैं ना, थोड़ा नमकीन वगैरह जिसको है ना देते, तो वो ये आपका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, तो ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। फिर ये प्योर सब्सटेंस में क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें प्योरिटी हो, एक्यूरेसी हो पूरी तरह से, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट, अगर हम थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। एलिमेंट के अंदर हम देखेंगे बेटा, एलिमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 118 एलिमेंट है बेटा। टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट में सॉलिड कितने हैं, 74 सॉलिड है। 74 क्या है, सॉलिड। 74 क्या है, सॉलिड है। गैस कितने बेटा, 11 क्या है, गैस स्टेट में। और लिक्विड कितने बेटा, 5 क्या है, लिक्विड स्टेट्स में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट्स के अंदर है बेटा, है ना। तो ये टोटल कितना होगा, 4 1 5 5 5 10 0 कैरी ऑन 1 7 1 8 9। तो ये 90 एलिमेंट, 90 एलिमेंट जो है ना बेटा, ये 90 एलिमेंट आपको इनकी जो है कि अलग आपको अभी फिलहाल में इतने आपको पता चल गए हैं कि आपके 90 एलिमेंट होते हैं। बाकी बचे रेस्ट ऑफ 118 और 19, तो 20 रेस्ट ऑफ जो 28 बचे हैं,
तो 28 है ना बेटा, 28 जो हो है, ये 28 एलिमेंट जो कहलाते हैं वो इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स की अभी रिसर्च भी जारी है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और एक स्पेशली वो ए ब्लॉक वगैरह के अंदर में आते हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। मेनली हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी टोटल हमारे पास में जो 90 एलिमेंट में जो सॉलिड हमारे पास में 74 सॉलिड है, 11 हमारे पास गैस है ना, और 5 हमारे पास में लिक्विड है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशली जो एलिमेंट्स है, तो अभी हम ये 28 को थोड़ा सा टेबल में हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जैसे गैस है, गैस के अंदर क्या कौन कौन सी गैस है, जैसे कि हमारे पास में हम बात करेंगे। ठीक है, ये गैस कौन कौन सी होगी, एक तो जीरो गैसेस होती है, नोबल गैसेस है ना, हीलियम, आर्गन, नियॉन है ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन वगैरह। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन है ना, इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, गैसेस है। क्या है बेटा, ये गैस। और इसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर क्या है, लिक्विड के अंदर जैसे हमारा मरकरी हो गया, Hg, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया, और फ्रांसियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और चीज लिक्विड में मिलती है, जैसे मरकरी आपने सभी देखा होगा, टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं, है ना, जब भी बुखार आता है, फीवर आ जाता है, फीवर आने पर आप ये देखते हैं कि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन, या हमारा बॉडी टेम्परेचर देखना होता है, या फिर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी देखते हैं, कितनी गर्मी हुई है वगैरह वगैरह, है ना। तो हमारे पास में टोटल कितने लिक्विड है, 5, और एक होता है गैलियम, है ना, ये गैलियम, ये 5 इस तरह के जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। बाकी आपको मैं जैसे मान लीजिए सोडियम हुआ, या पोटेशियम हुआ, या गोल्ड हुआ, या आपका आयरन हुआ, या आपका सिल्वर हुआ, ठीक है, सिल्वर हुआ, या आपका मान लीजिए एल्यूमिनियम हुआ, तो ये कैल्शियम हुआ, ये सारी चीजें, मैग्नीशियम हुआ आपका, ठीक है, टाइटेनियम हुआ, बहुत सारी जो जो आपके पास में सॉलिड मेटल्स है, तो जितने भी मटेरियल्स है वो अब हम आगे इसमें देखेंगे। लेकिन आप ये याद रखेंगे जो 118 एलिमेंट है एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं, एक ही तरह के एटम्स, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब हम आगे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे इस बारे में। तो ये होता है बेटा मैटर, है ना, मैटर यानी कि जो भी जगह स्पेस घेरता है, जो भी मटेरियल है हमारे, जो भी हम आसपास वस्तुएं देखते हैं, तो उसके अंदर में हम लोग अलग अलग तरह की स्टडी करते हैं। और ये जो स्टडीज होती हैं अलग, कोई फिजिकल स्टडीज होती है, कई केमिकल स्टडीज होती है, तो इसका क्लासिफिकेशन और स्टेट्स हमने अभी देखा है बेटा। ठीक है, तो अब हम इसका जो इन्वेंशन हम पढ़ेंगे, इन्वेंशन कैसे हुए, क्या हुए। तो डाल्टन है ना, डाल्टन ने जो है कि ये कहा कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स किसी भी मैटर के अंदर में स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उनको बोलते हैं एटम। फिर आगे आए तो एटम, अब हमें पता चल गया कि एटम क्या है। एटम जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आपका ये मकान बना, तो मकान के अंदर किस तरह की चीजें लगी रहती है, ईंट है ना, ब्रिक्स वगैरह है, सीमेंट है, रॉक्स वगैरह है। लेकिन जो छोटे छोटे, जैसे आप लाइट देखते हुए अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल दिखते हैं, तो ये एटम्स भी आपके सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये यही एटम जो है वो जो है मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। यानी कि ये दो, एक एटम में तो वो बन नहीं पाएगा, लेकिन ये है ना, अगर ये मिल गया एक एटम प्लस दूसरे एटम से, ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलकर के हम बनाएंगे बेटा मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये मॉलिक्यूल के अंदर सब होगा, मास होगा, ठीक है, और मास होगा तो फिर सारी चीजें होगी, फिर ये आपस में बड़ा होकर के एलिमेंट्स वगैरह बनाते हैं। अब एटम के बारे में हम बात करें तो आगे स्टडी हम देखते हैं। मैं भी फिलहाल में आपको एक बेसिक सी चीजें ले रहा हूं ताकि आप उसको थोड़ा सा समझ लें कि हम लोग स्टडी क्या करेंगे। अभी डीप स्टडी जब हम करने जाएंगे तो उसमें हम
वर्ड टू वर्ड और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चीजें देखेंगे, बहुत बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे उस चीज के लिए, है ना। तो अभी जो एटम है, तो एटम क्या है, एटम 3 तरह के इसके अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं मेनली, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन अभी जब हम इसका जब डीपली नॉलेज लेंगे तब हम इसको और भी स्टडी करेंगे। तो एटम होता है ना किसी भी तरह का एलिमेंट का, ये होता है और ये न्यूक्लियस है, इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना। एक स्ट्रक्चर, इसका जो बीच सेंटर है ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट है। क्या है बेटा, ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पे पता है क्या है, इस सेंटर पॉइंट पे 2 चीजें अवेलेबल, क्या अवेलेबल है, फिलहाल में हम ये जानिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बोलेंगे किसी भी तरह का एटम का या जो किसी भी तरह का एलिमेंट का। तो अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, +1। कितना होता है, +1 मानेगा। न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, डोंट चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा। और फिर इसके बाद देखा कि सारा का सारा जो वेट है, और लेकिन इसमें वेट होता है, इसमें क्या होता है, वेट होता है, मास होता है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा +1, लेकिन इसके अंदर मास भी कितना होगा, इसमें 1 मास होगा। ये किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.67 और इंटू 10⁻, अभी हम इसके जो मास है AUM में, किलोग्राम में, ग्राम में, वो सब इनकी वैल्यूज को अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर भी कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻31 या -28, ये भी ग्राम में लेंगे तो -21, kg में लेंगे तो -31 वगैरह, ये हम इस तरह से इसको लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है बेटा, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, सेंटर पे, है ना। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में रहते हैं, है ना। इसका जो नाभिक है, केंद्रक हम बोल सकते हैं, नाभिक बोल सकते हैं, इसके नाभिक के अंदर में ये रहते हैं, ठीक है। अब इसके जो बाहरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बाहरी जैसे हमारा आसपास में, जैसे कि ये पूरा राउंड फिगर में, जैसे हमारा कोई भी जैसे कि हमारा कोई चीज बीच में रखी है, उसके आसपास में एक, जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ बीच में, वो चारों तरफ क्या है, उसका एटमॉस्फेयर है ना, पूरा एटमॉस्फेयर है, उसमें सारी गैसें अवेलेबल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी सारी जितनी भी हमारे पास में जो गैसेस है, ये सारी चीजें इसके अंदर में रहती। तो ये जो है ना, ये इस तरह का एक जाल की तरह है, एक है ना, जो हमको दिखता नहीं है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये जब स्टडीज में पाया तो इसके अंदर अलग अलग तरह के जो है, एक मान के चले कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है पूरे चारों ओर, क्योंकि जो ये सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये मूव करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते थे। ये बीच में सेंटर में हमारे, जैसे मान लो सूर्य है, तो ये सूर्य के चारों तरफ कैसे सारे सेटेलाइट मूव कर रहे हैं, अर्थ हुआ, है ना, मार्स हुआ वगैरह। जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों कैसे मून पे हमारा जो चंद्रमा है किस तरह से रोटेशन कर रहा है, तो ये पूरा राउंड के अंदर ये पूरे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनके अपने जो स्पेस होते हैं बने हुए, वो आगे हम देखेंगे, KLMN वगैरह ये सब चीजें। तो यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज को क्या हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, प्रोटॉन की खोज कब हुई, ये जे थॉमसन ने किया, ठीक है। इनके कौन कौन से ईयर में हुआ, है ना, ये चीजें हम 1 बाय 1 देखते चले जाएंगे। तो ये जो होता है ना बेटा, ये एटम है, तो आप इसको पहले तो समझ लीजिए, एटम है ना, ये एटम का स्ट्रक्चर है। आप एटम के अंदर, हमने देखा कि एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में 2 चीजें मेन रहती है। अभी मैं फिलहाल में क्वांटा और इनमें नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, है ना। जब हम थोड़ा आगे स्टडी, जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स में बहुत डीपली हम लोग उसके अंदर भी और भी सारे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ न्यूक्लियस में ना, ऐसा नहीं है कि केवल यही 2 रहते हैं, और भी बहुत सारे रहते हैं, मेसॉन,
पॉजिट्रॉन वगैरह और ये जितने क्वार्क वगैरह, ठीक है, तो ये क्वार्क वगैरह और भी गामास वगैरह, फोटॉन, हिग्स बोसान, ये जो अभी भी नए नए इन्वेंशन हो रही चीजें, वो सारी चीजों की भी डीप स्टडी हम लोग करेंगे। तो अभी मेनली आप याद रखिए कि जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसमें होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। दोनों में मास 1 1 होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि इसके अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होगा बेटा, इसके अंदर न्यूट्रल होगा। क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। और इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब वो कैसे पता चला कि नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है? तो इनके एक्सपेरिमेंट्स है, कोई रदरफोर्ड का मॉडल है ना, रदरफोर्ड भी यानी स्टार्टिंग किया, जे जे थॉमसन ने उसको पता लगाया, फिर उसके बाद में गोल्डस्टीन है, चैडविक है, नील्स बोर है, इनमें बहुत इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट एक बार भी हम लोग देखेंगे। तो ये मेनली किसी भी तरह की जो चीजें हैं कि उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये एटम हो गया है, तो एटम क्या है, ये फ्रीली हो गया, लेकिन कोई भी रिएक्शन होती है ना, ये मेनली ये करता है इलेक्ट्रॉन। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, या तो घर छोड़ के भाग जाता है या घर में किसी और दूसरे को ले आता है। अगर ये घर छोड़ के भाग जाएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव +1 +2 +3। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +1 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +2 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +3 हो गया। और अगर ये किसी और को ले आए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में, तो -1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आ गए तो बोलते -2, 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले आया तो ये बोलते -3। ये उसकी वैलेंसीज भी हो गई, और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वही तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह भी हम लोग स्टडी में देखेंगे। तो ये हमारा पूरा एक एटम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसको मेनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, और भी बहुत सारी जो फोटॉन, क्वार्क, है ना, और जो उसके हिग्स बोसान वाले जो बोसान पार्टिकल्स हैं, है ना, तो ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सा आगे डीपली देखेंगे। लेकिन जो भी आप अभी रिएक्शन करनी होती है कि पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, नेगेटिव आयन कैसे बनेगा, है ना, एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, ठीक है, या रिएक्शन के अंदर में एनोड और कैथोड के अलावा जो रिएक्शन होगी, तो ये जो रिएक्शन के अंदर में, जैसे कि H2SO4, ठीक है, H2SO4 और COSO4, ठीक है। अब इसकी हमने रिएक्शंस करवाई, तो ये कॉपर अलग हो जाता है, SO4 अलग हो जाता है, प्लस प्लस अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, SO4 माइनस अलग हो जाएगा, है ना, जिंक ये भी आपका अलग अलग हो जाएगा। जैसे H2O का आपने किया तो H2O के अंदर क्या होता है, HOH होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, H अलग हो जाएगा पॉजिटिव बन के, और ये OH अलग हो जाएगा नेगेटिव बन के, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको जब किस तरह से आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन कैसे बनेंगे, नेगेटिव आयन कैसे बनेंगे, तो इतना सा ध्यान रख लीजिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर घर छोड़ के चले गया, इसका अपने एटम को छोड़ के चले गया, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो +3, +4 +5 इतना तक होता है। फिर इसके बाद में अगर उनने बाहर से, अगर इसके बाद मान लीजिए पैसे खत्म, जैसे हम जो जाते हैं ना मार्केट में, ये गुलाब जामुन समझ लीजिए इसको, ठीक है, ये गुलाब जामुन हमने समझ लिया, इसको हमको खाना है बहुत, है ना। अब हमारा मित्र गया हमारे साथ में कि मार्केट में, और जाकर अरे यार हमको तो गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये 9 रुपए का नहीं है, ये 10 रुपए का आएगा। आपके पास तो केवल 9 रुपए, आपके फ्रेंड के पास में 11 रुपए, या ये मान के चले कि उन्होंने, दुकानदार ने बोला कि ये तो 10 रुपए का आएगा और आपके पास में 9 ही रुपए केवल, तो आपके पास में केवल 9 रुपए बचे हुए हैं, और आपको गुलाब जामुन देगा 10 रुपए में, लेकिन आपके फ्रेंड के पास में कितने हैं, 11 रुपए हैं, ठीक है। तो अभी 11 रुपए वो क्या करेगा, आपके पास में है 9 रुपए, गुलाब जामुन आ रहा है 10 रुपए का, आपके फ्रेंड के पास में 11 रुपए, तो क्या टेंडेंसी होगी, क्या कंडीशन बनेगी, तो आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि यार मेरे को 1 रुपया उधार दे दे, और तेरे पास भी तू भी एक गुलाब जामुन ले लेगा, मेरे पास भी एक गुलाब जामुन आ जाएगा, तो मेरे पास में भी ये 10 रुपए का मैं भी गुलाब जामुन खा लूंगा। तो इसके पास भी कितने होगा, 10, इसके पास भी कितना होगा, 10, है ना, 10 10 होगा, और 10 रुपीज की प्राइस का गुलाब जामुन तो आ ही रहा था। ये इस तरह से
+1 +2 +3 -1 -2 -3 ये काम में करते हैं। तो हमेशा एक चीज ये याद रख लेना अच्छी तरह से कि जब भी इलेक्ट्रॉन घर को छोड़ के जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अभी हम बात करते हैं, अभी किसी बच्चे को हो सकता है समझ में नहीं आ पा रहा हो, लेकिन देखो किस तरह से ये चीजें होगी। अब मान लिया जाए मैंने एक सोडियम का हमने लिया, ठीक है। अब सोडियम को हम देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब ये सोडियम को गुलाब जामुन खाने जाना है ना, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, किसी पे भी लपक लेता है, इधर छोड़ना नहीं हवा के अंदर, है ना, हवा में छोड़ देंगे ना तो वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, और वो किसी को जला भी सकता है। तो कभी खुले, इसको हमेशा केरोसिन या इस तरह के लिक्विड में रखा जाता है ताकि सेफ रहे। अब इसके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। अब 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन है 11, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है ना वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। अब इसके अंदर कितने हैं, प्रोटॉन 11 है। न्यूट्रॉन कितने बेटा, तो न्यूट्रॉन जो है वो भी 11 है, या 11 से मोर देन होगा, है ना, 11 या 11 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं 11 सोडियम प्लस की, अगर मैं बात करूं सोडियम प्लस की बात करूं, तो सोडियम प्लस की जब मैं बात करूंगा तो सोडियम प्लस के अंदर में क्या होगा, सोडियम प्लस के अंदर में प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन भी उतने रहेंगे या उससे मोर देन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन मतलब चले गया, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। जैसे एग्जांपल है NaCl का, एग्जांपल है NaCl का, ठीक है, एक NaCl का, तो NaCl ने क्या करा, NaCl ने, अगर जैसे NaCl है ना, तो NaCl यानी कि NaCl, इसको जब हम तोड़ेंगे तो Na+ बनेगा, क्लोरीन माइनस बनेगा। ये Na+ मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। क्यों दे दिया, क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 10 और प्रोटॉन कितने बचे, 11। तो ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे चार्ज कौन सा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा है कि प्रोटॉन के ज्यादा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि किसके ज्यादा है, प्रोटॉन के ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, सोडियम के अंदर में 10 है। तो 10 बड़ा होता है कि 11 बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है कि 11 बड़ा होता है। तो हमें क्या पता चलेगा, 11 जो होता है वो बड़ा होता है बेटा, 11 क्या है, बड़ा होता है। अब चूंकि 11 जो है 11 बड़ा होता है, तो इस पे क्या हो गया, 11 जो बड़ा होता है तो 11 जो है वो पॉजिटिव बताएगा। तो इसने अपना क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बताया। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चले जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन मतलब 17, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन कितने हैं, ये 17+ होंगे, मोर देन। प्रोटॉन कितने होंगे, 17। लेकिन चूंकि पहले क्लोरीन माइनस का, ये क्लोरीन का था तो उसमें 17 होंगे, लेकिन जिसे क्लोरीन है ये क्लोरीन हो गया तो इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लेकिन क्लोरीन माइनस के अंदर क्या होगा, क्लोरीन माइनस के अंदर ये होगा कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 17 रहेंगे, न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे, 17 रहेंगे, लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अब देखा 17 बड़ा है या 18 बड़ा है, पॉजिटिव है चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो गया कि नेगेटिव चार्ज बड़ा हो गया, तो बोले नेगेटिव चार्ज बड़ा हो गया। अब नेगेटिव चार्ज बड़ा हो गया मतलब यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कम है, 17 है, यहाँ पे कितने 18 है, तो 18 बड़ा होता ना बेटा, तो 18 जब बड़ा होता ना मेरे बेटे, तो ये 18 बड़ा होता तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव ज्यादा बड़ा हो गया ना बेटा, तो नेगेटिव ज्यादा बड़ा होता इसको, इसलिए हमने इसको नेगेटिव बोला, इसको
क्या बोला हमने बेटा, नेगेटिव बोला, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला, नेगेटिव किया, और इसको क्या किया हमने, पॉजिटिव किया। अभी जो नेगेटिव और पॉजिटिव का हम जो कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, ठीक है, यही सारी की सारी इक्वेशंस करवाता है, ठीक है। ये जैसे हमने सोडियम लिया, ठीक है, ये हमने क्लोरीन लिया, ये माइनस से प्लस, इसी तरह से जो आयंस बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। किसका है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, सोडियम क्या था, क्लोरीन क्या था, सोडियम को हम अपने खुले हाथ में नहीं रख सकते, क्लोरीन क्या है, गैस है, दोनों को मिलाया और हम डेली खाते हैं उसको, नमक, सॉल्ट, नमक, ये हमारा जो सॉल्ट है ये नमक हो गया, ये सॉल्ट हो गया ना बेटा, सॉल्ट, नमक हम डेली खाते हैं। लेकिन इसको तो आप हाथ में भी नहीं रख सकते हो, हाथ में रखोगे हाथ जल जाएगा, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आज का हमारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में एक छोटा सा टॉपिक था, जो बेसिक हमारे पास में एक था कि आप इसको समझ ले एक्चुअली में कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग क्या चीजें देखेंगे, और आखिरकार इसका जो बेसिक चीजें हैं कि क्या क्या बेसिक चीजें ये रही है। इसके अलावा जो है हम आगे के लिए, तो आज के लिए ये वीडियो भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं अपना, है ना। बाकी का वीडियो हम लोग थोड़ा डीपली एक स्टेप बाय स्टेप और एक लाइन टू लाइन हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखेंगे कि किसी ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरीज किसने की, एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुए, ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में फिर एटॉम्स के अंदर में किस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं एलिमेंट्स वगैरह में, पीरियोडिक टेबल वगैरह, ये सारी चीजें हम इसके बाद में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना आज के लिए काफी है। अब जो डीपली नॉलेज के लिए अभी और हम उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।